दोस्तों सभी को नमस्कार। आपके दोस्त का नाम रंजीव राणा और आज हम बात करेंगे लिस्ट की। लिस्ट की इम्पोर्टेंस की और लिस्ट क्या चीज़ है, लिस्ट हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती है, लिस्ट क्यों ज़रूरी है, लिस्ट की क्या आवश्यकता है और ना सिर्फ एमएलएम के अंदर, हर जगह पर। तो आज दोस्तों हम बातचीत करेंगे लिस्ट के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले घर से। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको, अगर आप बैचलर हैं तो मम्मी कई बार लिस्ट पकड़ाती होंगी कि बेटा आते समय ये सामान ले आना। अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ कई बार आपको सामान लिस्ट पकड़ाती होंगी, शाम को आते समय ये सामान ले आना। दूसरी चीज़ है, जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको एक लिस्ट मिलती है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको लिस्ट दी जाती है कि ये पर्टिकुलर काम आज की डेट में आपको ये कंप्लीट करने हैं। दूसरी चीज़ है कि यदि आप और इसके पीछे मुड़कर देखें लिस्ट के ऊपर तो आपको लिस्ट को लेकर और भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो वहाँ पर 72 सीट्स का जो एक कोच होता है, जिसके अंदर 72 सीटें होती हैं, तो वहाँ पर एक बाहर एक लिस्ट लगी होती है कि फलां व्यक्ति की फलां लिस्ट है, ये इसका नाम है, ये इसका एज है और इसकी सीट साइड लोअर है, साइड अपर है, मिडल है, ठीक है जी, या लोअर है या अपर है। तो उसमें लिखा होता है सब कुछ। तो लिस्ट से जो है व्यक्ति को ट्रेन में चढ़कर पहचान करने में आसान रहता है कि मेरी कौन सी सीट और मुझे किस बर्थ के ऊपर, किस सीट के ऊपर मुझे जाके मुझे आराम करना है, जो लिस्ट मैंने सीट मैंने बुक की है। दूसरी चीज़ें बात करते हैं लिस्ट की। आप देखेंगे तो बच्चों को मार्कशीट मिलती है, तो वो एक उनका एक मार्क लिस्ट होती है, यानी कि मार्कशीट जिसे हम बोलते हैं। तो वो भी एक लिस्ट होती है जिसके अंदर बच्चों के कैलिबर के एनालिसिस होता है कि उन्होंने पूरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने क्या हासिल किया। उसके बाद एग्ज़ाम शुरू होने से पहले बच्चों को एक लिस्ट दी जाती है, ठीक है ना, जिसे डेट शीट कहा जाता है और कुछ अलग अलग जगह एग्जामिनेशन डेट कहा जाता है। तो वो भी एक लिस्ट होती है, ठीक है जी, कि पर्टिकुलर डेट को ये एग्ज़ाम होगा, पर्टिकुलर डेट को ये एग्ज़ाम होगा। तो वो जो लिस्ट होती है वो हेल्प करती है बच्चों को कि वो समय से एग्ज़ाम की तैयारी कर लें और कौन से दिन में होना उसके लिए अपने खुद को मेंटली प्रिपेयर करें, फिर वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर 543 सीटें हैं, है ना, लोकसभा की और कुछ राज्यसभा की 200 से ऊपर लगभग। तो उनका जो सिलेक्शन होती है तो दोस्तों वो भी हमारे हिंदुस्तान में 35 के लगभग राज्य हैं हमारे, और उसके अंदर केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश भी आते हैं जिनको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, ठीक है जी। तो सबके अंदर जो है करीब जितने राज्य हैं हमारे, तो राज्य सरकारें हैं। उसके बाद फिर हमारे नीचे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नीचे तहसील्स हैं, तहसील से नीचे पंचायत हैं। तो पंचायत के अंदर आप देखेंगे हर गांव की एक लिस्ट होती है जिसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं। तो जो 543 सांसदों का जो चुनाव होता है वो हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव होते हैं। उसके बाद वहाँ से चुनकर हमारे जो सांसद जाते हैं। और इसी तरह से यदि आप नोट करेंगे तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जिन्हें हम एमएलएज कहते हैं, वो भी इन्हीं वोटर लिस्ट के दम पर जीत कर जाते हैं, ठीक है जी। उसके दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो व्यक्ति महीना भर काम करता है तो उसको एक सैलरी स्लिप मिलती है जिसके अंदर लिखा जाता है बेसिक सैलरी कितनी है, टीए कितना है, डीएनएस अलाउंस कितना है, कितना लोन लिया था, ठीक है जी आपने, और क्या क्या आपके डिडक्शंस हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स आपका क्या है, टीडीएस कितना कटना है, टोटल आपका जो है एटीसी में इन्वेस्टमेंट कितनी है, एटीडी का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना, वो सारा उसमें लिखा होता है। उसके बाद लास्ट में लिखा होता है आपकी टोटल सैलरी, बाद में बीच में टोटल मार दिया जाता है डिडक्शंस का, और लास्ट में लिखा होता है कि ग्रॉस सैलरी में से आपकी ये सब निकालने के बाद आपको क्या बचा और आपके अकाउंट में क्या क्रेडिट हुआ। तो उसकी पूरी एक स्लिप होती है। एक व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई आपने मुझे सैलरी दी तो उसका कैलकुलेशन कहाँ पर है, दैट इज लिस्ट, ठीक है जी। उसके अलावा आप देखेंगे एक मरीज जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है ना, एक मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो बीमार होकर जाता है बेचारा, पता नहीं क्या होता है उसको, पर बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंचता है, आनन फानन में उसको एडमिट करते हैं। जैसे एडमिट करते हैं तो सबसे पहले एक नर्स आती है, तो वो आके उनका जो भी चेक करना होता है करते हैं। जैसा भी केस होता है अकॉर्डिंगली स्पेशलिस्ट हैं या जो भी उनका रहता है ना, जो स्पेशलिस्ट है, या नर्स आके चेक करेगी या डॉक्टर चेक करेंगे, तो वो आके चेक करते हैं। और एक उनके पास क्लिप बोर्ड होता है, क्लिप बोर्ड, उसमें एक शीट लगी होती है हॉस्पिटल की, तो उसके ऊपर पहले उसका पल्स रेट चेक करके लिखा जाता है कि उसका पल्स रेट क्या है, उसकी हार्ट बीट चेक की जाती है, आंखें, दांत, मुंह, डॉक्टर ने जो लिखना था वो लिखता है। फिर उसको पूछा जाता है कि आप क्या तकलीफ महसूस कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो वो 3-4 घंटे के बाद उसका जो भी ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। और माना कि अगर डॉक्टर की या नर्स की शिफ्ट चेंज होगी तो जो भी अगला डॉक्टर आएगा वो मरीज से नहीं पूछेगा क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम है, वो उस शीट को उठाएगा और फिर उसका पल्स रेट चेक करेगा, फिर स्टेथोस्कोप लगाएगा जो देखना है, और वो एग्जामिन करेगा कि पिछली बार ब्लड प्रेशर जो लिखा गया है वो कितना था,
क्या स्टेटस था पिछला, अभी क्या स्टेटस है जो मैं देख रहा हूँ, है ना। तो वो पूरा अपना स्टेटस देख के उसके बाद नई रिपोर्ट बनाता है वो, और वो बताता है कि प्रेजेंटली अभी मैं 5 घंटे के बाद ये मैंने ऑब्जर्व किया और अकॉर्डिंगली मैं कुछ दवाएं चेंज कर रहा हूँ, कुछ नई ऐड कर रहा हूँ। तो उसके बाद देखिए कि आपको 2-3-4 दिन जब तक वो ट्रीटमेंट चलता है, धीरे धीरे वो लिस्ट जो है ना वो अपग्रेड होती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि पेशेंट ठीक हो जाता है, उसके बाद वो लिस्ट के दम पर वो बंदा हॉस्पिटल से बाहर होता है। यानी कि लिस्ट जो है ना वो पेशेंट को ठीक होने में मदद करती है। मेरी बात समझ आ रही? बच्चों को एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में मदद करती है, और सैलरी वालों को वहाँ मदद करती है। जितने बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना, बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनके पास पूरी प्रॉपर लिस्ट होती है कौन कौन सा काम कब कब कैसे कैसे क्या क्या करना है। आर्किटेक्ट्स को हमने क्या काम देने हैं, है ना, जो डिज़ाइन करता है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, तो सबकी एक लिस्ट होती है। कितने लेबर वाले होंगे उनकी एक लिस्ट होती है, उनका ESA एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मेंटेन करना उसकी एक लिस्ट होती है। हर चीज़ की एक लिस्ट है, और उस लिस्ट के बेसिस के ऊपर जो है वो काम शुरू होता है। और मैं एक बार पूना गया था तो वहाँ पर मैंने देखा काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, और वहाँ पर 24-24 घंटे कंपनियाँ काम करती हैं, तो वो भी इनका एक पूरा लिस्ट होती है। 5,000 वर्कर अंदर जा रहा है, 5,000 वर्कर बाहर आ रहा है। तो जो नया वर्कर अंदर जा रहा है 24 घंटे शिफ्ट चलने वाली कंपनी के अंदर, तो उसको कैसे पता चलेगा मैं काम कहाँ से शुरू करना है? तो उनकी एक पूरी लिस्ट होती है। जाते समय जो भी एम्प्लॉय वहाँ से जा रहा है वो अपनी पूरी लिस्ट बना के जाता है, ताकि मेरे बाद जो भी यहाँ पर आएगा वो लिस्ट को पढ़ के काम शुरू कर सकता है। तो लिस्ट समय भी बचाती है, लिस्ट आगे बढ़ने में मदद भी करती है, लिस्ट एनालिसिस भी करती है कि आपको अब अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, ठीक है जी। और एनालिसिस करती है आपको एक रिसर्च के ऊपर, आप रिसर्च करके आप सामने ला सकते हैं कि 5 बार ये काम हुआ, 2 बार इस ढंग से हुआ, 3 बार इस ढंग से हुआ, तो उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये सब जो है यहाँ पर होता है एक चीज़। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं इसके बाद कि MLM के अंदर जो है वो लिस्ट कैसे मदद करती है, मल्टीपल मार्केटिंग में लिस्ट कैसे मदद करती है। दोस्तों, जो एक नया व्यक्ति जुड़ता है, ऑब्वियस ही बात है, जो नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है, अगर मुझे 50 से 100 लोग जानते हैं, तो जो नया जुड़ा है उसको भी 50 से 100 लोग जानते होंगे। कैसे? उसके ननिहाल में 15-20-30 लोग तो उसको जानते हैं, मामा जी, मौसी, फिर मामा के आगे मामियाँ, मामियों के आगे अपने परिवार, मौसा उनके आगे अपने परिवार, है ना। फिर उसके बाद बहुत बड़ा परिवार, फिर मम्मी के चाचा जी, मम्मी के ताऊ जी, है ना, फिर उनके परिवार, तो ये एक बहुत बड़ा फैमिली होगी ननिहाल। फिर दादके, यानी कि जहाँ पर आपके पापा का जितना भी सर्कल है ना, फैमिली सर्कल है, तो वो पूरा सारा का सारा एक चीज़। उसके बाद जब आप और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे ससुराल आपका, जहाँ पर आप मैरिड हैं, तो वहाँ पर आपके साले होंगे, सालियाँ होंगी, है ना। और आपके रिलेशन में जितने भी लोग हैं, आपकी वाइफ के चाचा जी, ताऊ जी, उनकी अपनी फैमिलीज़, है ना। अगर आप उनको काउंट करके देखें तो 20-25 लोग आपके वहाँ से भी निकल जाएंगे। तो आप काउंट करके देखेंगे, अगर 25-25 करके भी अगर 3 फैमिलीज 3 जगह से निकल रहे हैं तो 75 लोग ही हो गए। 25-30 लोगों का बंदे का अपना नॉर्मल फ्रेंड सर्कल भी होता है। कुछ लोग हमारे जान पहचान के इंस्टीट्यूशन वाले भी होते हैं, अलग अलग तरह की सरकारी प्राइवेट संस्थाओं वाले होते हैं। और आमतौर पर अमूमन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जिनके पास खुद का अपना काम और उनके पास 20-20, 25-25 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो भी होते हैं। और वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी। कई लोगों से मुलाकात होती है हमारी कभी कभार, और हम उनके नाम नंबर ले लिया करते हैं या वो हमें अपना दे दिया करते हैं। कभी कभार वही फ़ोन पे मिस कॉल ऐसी आ जाती है तो हम लोग उनके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं। तो इनका जो हमने पूरा एक डाटा लिखा है ना, पूरा डाटा हमने उसको लिया और पूरा कॉपी कर लिया, और ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल। क्या हो गया? रॉ मटेरियल। एक फैक्ट्री जो होती है ना वो कच्चे माल से चलती है। जिस फैक्ट्री में कच्चा माल नहीं है ना वहाँ लेबर नहीं आएगी। लेबर को पता है कि अगर इस फैक्ट्री में कच्चा माल नहीं है तो जो मालिक है ना, मालिक हमको सैलरी नहीं दे पाएगा, क्योंकि सैलरी तो तभी दी जाएगी जब वो रॉ मटेरियल पक्के मटेरियल में कन्वर्ट होकर मार्केट में सेल होगा, तो उसमें से आने वाला प्रॉफिट ही हमको सैलरी दे पाएगा। तो जिस फैक्ट्री में कच्चा माल नहीं है वो फैक्ट्री चलेगी कैसे? वो संस्थान नहीं चल सकता, कभी चल ही नहीं सकता। रॉ मटेरियल के बिना कोई संस्थान नहीं चल सकता। तो MLM के अंदर जो है लिस्ट जो होती है हमारी रॉ मटेरियल होती है। हम जब मार्केट में निकलते हैं, लोगों से हमें मिलना होता है, तो कई बार हमें लगता है कि यार मैं जो मुझे याद आ गया वहाँ चलता हूँ। अगर आपको बुखार चढ़ गया तो आपकी याददाश्त भी चलेगी, अगर आप सो गए तो आपकी लिस्ट भी सो गई, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो आपकी लिस्ट भी एडमिट हो गई, क्योंकि अब वो किसके कहाँ पर है? वो आपके दिमाग में है। तो लिस्ट यहाँ नहीं रखनी है, लिस्ट पेपर पे बनानी है, पूरा सिस्टमेटिक बनाना। और लिस्ट के अंदर 4-5 चीज़ें कन्फर्म लिखनी होती है। सबसे पहली बात है सीरियल नंबर लिखना है।
दूसरी बात है, आपने उनका नाम पूरा प्रॉपर लिखना है, कंप्लीट नाम लिखना है, ठीक है जी। तीसरी चीज़, आपने उनका मोबाइल नंबर जरूर लिखना है। और चौथी चीज़, उनका रेसिडेंट एड्रेस लिखना आपने, ताकि आपको पता लगे कि कौन व्यक्ति यहाँ से आपके डेस्टिनेशन से ज़्यादा दूर है, कौन पास में है। जब आप एक रो में चलेंगे कि 25 किलोमीटर आज जाना है या 20 किलोमीटर जाना, तो 20 किलोमीटर में कौन कौन से प्लान है, तो आप एक रूटीन से जब आप करते जाएंगे तो आपका या तो फ्यूल कम लगेगा, दूसरा आप एरिया, बहुत बड़े एरिया को कवर कर जाएंगे, ठीक है जी। आप एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर जाएंगे, तो उससे क्या होगा, कई बार होता है कि एक ही रूट में माना कि प्लान है एक 20 किलोमीटर दूर, उससे पहले 18 किलोमीटर दूर, पर जब 20 किलोमीटर पर प्लान दिखाने गए तो पता लगा कि हमारे घर से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 3 प्लान थे, तो हम सीधे आगे चले गए पहले, फिर वहां से वापस आएंगे, फिर पता लगा ओहो 5 किलोमीटर पीछे 2 प्लान रह गए वहां पर। तो इससे क्या होता है कि इस सब से बचने के लिए हमको लिस्ट पूरी प्रॉपरली पहले तैयार होनी चाहिए। दूसरी बात है कि लिस्ट जो है ना, वो हमारी परफॉर्मेंस निकाल के लाती है सामने, कि हमारी परफॉर्मेंस खुद की कैसी है, हम अपने अंदर हम क्या क्या इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, हमारा बिजनेस क्या बढ़ेगा या रुकेगा, चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। लिस्ट जो है ना, एक सबसे दमदार चीज़ है। जिस व्यक्ति के पास लिस्ट नहीं है, वो एमएलएम में क्या लेने आया मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता, पर मुझे इतना पता है वो उसका कुछ होने वाला नहीं है, ये गारंटेड है, ये इतना मैं जानता हूं। बिना लिस्ट का बंदा एमएलएम के अंदर लेने क्या आया है, ये वही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। दूसरा ये बता सकता कि इसका कुछ होना नहीं है, दूसरा बंदा ये बता सकता है। तो बिना लिस्ट के यदि आप मार्केट में मूव कर रहे हैं, तो आप एमएलएम तो नहीं कर रहे हैं, सैर सपाटे के लिए आए होंगे, तो ये आपको पता है। अगर आपको एमएलएम करनी है तो आपके पास लिस्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक नहीं, 15 से 20 या 25 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं आ रहा है जिसकी लिस्ट पे आपने काम करना, दूसरे को कॉन्टैक्ट करके उसका प्लान हो सकते हैं, तीसरे को कॉन्टैक्ट करके उसका प्लान हो सकते हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। मेरे पास, मैं सच में बताऊं, इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे पास। हमेशा जब भी कोई नया बंदा जुड़ता, फटाफट 20, 25, 30 लोगों के नाम लिखे, उनका टैलेंट पूछा, और फिर ये पूछता हूँ कि ये करते कितने क्या हैं, और फिर ये भी पूछता हूँ करते क्या हैं, जरूर इसलिए पूछता हूँ कि उनके प्रोफेशन का मुझे पता लगता है। इंजीनियर है तो उसका प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली उसको प्रेजेंटेशन दूंगा। लॉयर है, प्रेजेंटेशन उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है जी। उसके बाद यदि आप देखेंगे लेबर वाला, तो प्लान उसके अकॉर्डिंग होगा। एक बिजनेसमैन है, उसका अपना इन्वेस्टमेंट करके उसने एक बिजनेस खड़ा कर रखा 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ का, उसको भी दिखाऊंगा। कोई वो नहीं है, मेरा प्रोडक्ट किसी के भी घर काम आ सकता है, मैं जाके प्रेजेंटेशन दूंगा, ठीक है जी। चाहे मेरा इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, चाहे मेरा कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, चाहे मेरा कोई वर्चुअल प्रोडक्ट है, मैं उसको जाके डेमो मुझे देना है। होना नहीं होना ये एक अलग पैटर्न है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस है तो मैं कॉन्फिडेंटली अपने उसके ऊपर मैं बराबर बताऊंगा। लेकिन अगर मैंने उस व्यक्ति का नाम लिस्ट में लिखा तभी तो बता पाऊंगा, नाम लिखा ही नहीं मैं बताऊंगा कैसे। तो लिस्ट लिखने बनाने में मैं कभी गुरेज नहीं करता, ये करेगा ये नहीं कर देगा, क्योंकि जिन्होंने मुझे समझाया तो उन्होंने मुझे इतना कंफर्म, इतना पक्का बना दिया, और मैं उनका थैंक यू करता हूं कि उस व्यक्ति का जिन्होंने मुझे काम सिखाया, ही इज नन अदर देन मिस्टर गगनदीप सिंह फ्रॉम अमृतसर, पंजाब। उन्होंने मुझे बताया कि किसी को प्रीजज नहीं करना, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, किसी को कम नहीं आंकना है, किसी के बारे में ये नहीं सोचना, ये नहीं कर सकता। भगवान कब कहाँ कौन सा परिवर्तन लाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान परिवर्तन लाता है। ये कुदरत में परिवर्तन आता है, हम सब में परिवर्तन आता है। जब मैं छोटा था तो मेरे पूरे बाल थे, थोड़े साल पहले ही पूरे थे, आगे पूरे रहेंगे नहीं रहेंगे, या दोबारा वापिस आएंगे, या मैं इनको प्लांटेशन करवाऊंगा, ये इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, ठीक है जी। परिवर्तन कुदरत का नियम है, और जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते बहुत मार खाते हैं, समय की बहुत मार। और समय की मार ऐसी है कि अच्छों को ना उनकी मेमोरी भुला देती है। तो मैं दोस्तों एक बात कहूँगा, लिस्ट जो है ना, आप लिस्ट के ऊपर पूरा प्रॉपर फोकस करें। आपके पास 15 से 20 लोगों की, 25 लोगों की लिस्ट हमेशा होनी चाहिए। जब आपका दिल करेगी आप जाना ईस्ट वाली साइड, तो ईस्ट वाली साइड में जितने शहर हैं, जितने गाँव हैं, धन दनादन प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन करते जाइए। जब लगा नहीं यार आज इस तरफ नहीं, एम्बलम वाले लोगों के पास तो सिस्टम ही बहुत बढ़िया है। घूमते फिरते पहाड़ों में घूमो, मैदानी क्षेत्र में घूमो, टाउन्स में जाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाओ, प्रोफेशनल लोगों को प्लान दिखाओ, नॉन प्रोफेशनल्स को दिखाओ, जहां दिल करता वहां दिखाओ। बिंदास अपनी मर्जी के राजा हैं, राजा क्या बादशाह हैं आप, अपनी मर्जी के। जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। नौकरी वाला 8 घंटे काम करता, दिन में पैसा कमा सकता है, सोते समय उसके नहीं बनते। एम्बलम वालों के सोते समय भी बनते हैं, ये इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। लेकिन बनते तभी है जब उनके पास लिस्टें होती हैं। जिसके पास लिस्ट है उसकी जिंदगी में ट्विस्ट है। नो लिस्ट नो ट्विस्ट। दोस्तों लिस्ट बनाओ, लिस्ट के ऊपर समझो। दुकान चल रही है, एक छोटी सी किराने की दुकान, ग्रोसरी स्टोर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बन जाता है, उसके पीछे काम करते हैं लिस्ट। टाइमली बनाई गई लिस्ट, समय से बनाई गई लिस्ट, लिस्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। और जो लोग बिना लिस्ट के झोला उठाया चलो चलें मार्केट में आज देखेंगे कौन मिलता है ये प्लानर नहीं हो आप, ये मजाक कर रहे हैं आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ।
जो लोग आपके साथ आए हैं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं उनके साथ। आप कहाँ सीरियस हैं? लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग करना चाहते हैं, लोग उन पर विश्वास करते हैं जिनको खुद पर विश्वास है। लोग उनके साथ चलना चाहते हैं, लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति अगर हमको कहीं पहुंचाएगा तो हम इसके साथ जुड़ेंगे। लोग नहीं जानते कंपनियों को, समझो बात को। लोग आपको जानते हैं, लोगों को पता आदमी अच्छा है, बढ़िया जगह पहुंचा सकता है, अच्छी पोजीशन बन सकती है हमारी, इकोनॉमिकली हम लोग बहुत मजबूत हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग दूसरों के भरोसों को जीतते हैं, दूसरों के भरोसे के काबिल बनते हैं, लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं और लोग उनके साथ जुड़ते हैं। क्या आप भरोसे के काबिल हैं? अपने आप से पूछिएगा। आज के बाद लिस्टों के ऊपर अच्छे ढंग से काम कीजिए और लिस्ट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप लिस्ट बनाएंगे तो आपकी टीम लिस्ट बनाएगी, आप लिस्ट में नहीं बनाएंगे, टीम लिस्ट नहीं बनाएगी। आप लिस्ट बना के 3 बंदों का नाम हाथ में दे देंगे, 300 दिन के बाद भी 3 ही बंदे होंगे, चौथा बंदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने टीम को सिखाया कि 3 ही लिखना, मैंने तेरे को 3 दिए, तू भी नीचे वाले के 3 ही लिखना, वो भी सबके 3 ही लिखेगा, चौथा लिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन ऊपर वाले के साथ पहले दिन से हो गई है। तो रॉ मटेरियल जिस व्यक्ति के पास नहीं है, उसकी फैक्ट्री चलने वाली नहीं है, उसकी इंडस्ट्री बनने वाली नहीं है, उसका बहुत बड़ा हब बनने वाला नहीं है। तो दोस्तों, लिस्ट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, लिस्ट बनाइए। मैं खुद लोगों की लिस्ट बनाता हूं, क्यों? मुझे पता है मेरा काम चलाना है। मैं लिस्ट को इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, लोग लिस्ट नहीं बनाते। एमएलएम में चले हैं हीरो बनने, एमएलएम में चले हैं गाड़ी लेनी है मुझे 5 करोड़ की, 5 रुपए की लिस्ट नहीं बनाते। 5 रुपए की छोटी सी 5 बंदों के नाम तो लिख लो, 5 नाम नहीं है उनके पास, और अगर लिख भी लिए तो सिलेक्शन नहीं है उनकी। ऐसे बंदों के नाम लिखे हैं जिनके ना सपने हैं ना पैसे हैं, खुद भी वैसे हैं, बंदे भी वैसे हैं। जिसके जैसा बनना चाहते हो, कम से कम ये तो सोचो कि क्या मेरे अंदर उसके जैसे गुण हैं। नहीं है तो मैं अपने आप को चेंज करूंगा, मैं बदलूंगा। तो लिस्ट बनाओ, बाद में सिलेक्शन रिजेक्शन कर लेंगे, बाद में देख लेंगे किसको प्लान पहले दिखाना, किसको बीच में दिखाना, कौन हॉट लोग हैं, कौन कोल्ड लोग हैं, कौन नियर एंड डियर्स हैं, उनको बाद में बात कर लेंगे। प्री जज अंडर एस्टिमेट बाद में कर लेंगे, ठीक है जी। आउट स्टेशन लिस्ट, लोकल लिस्ट में बाद में डिस्कशन कर लेंगे। पहले लिस्ट बनाओ, पहले लिस्ट बनाओ। लिस्ट के अंदर बंदे का फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी एबिलिटी, ठीक है जी, उसका नाम क्या है, ये चीज जरूर लिखनी है। और उसके बाद आगे 4-5 कॉलम छोड़ देना कि हमने कौन सी डेट को उनको कांटेक्ट किया, प्लान दिखाने की डेट कौन सी तय हुई या दिखा दिया गया, फॉलोअप के अंदर उन्होंने यस बोला, नो बोला, सोचने का समय मांगा या रीजन क्या दिया, और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा। तो ये पूरी लिस्ट है, और एक नेटवर्क की लिस्ट कभी नहीं खत्म नहीं होती। वो फैक्ट्री जिसमें कच्चा माल खत्म हो जाए वो उस दिन बंद होने के कगार पर होती है। इसी तरह से एक नेटवर्क होता है, जिसने कह दिया मेरी लिस्ट खत्म है, उसकी जिंदगी में ट्विस्ट खत्म है। तो आगे बढ़ना है तो लिस्ट बनाना आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा समय कभी आता नहीं है, उसको लाया जाता है। उसको लाने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाइए, लिस्ट बनाइए और शुरुआत कीजिए। नेगेटिव होकर आप जिंदगी में पॉजिटिव उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन पॉजिटिव होकर आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव ख्याल यहां पर आना आपके पतन का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, आपके जमीन से गायब हो जाने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है नेगेटिव आना। तो नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, नेगेटिव लोगों से मिलना बंद कर दीजिए। बहुत सारे नेगेटिव लोग कहते हैं यार ये नेगेटिव बात करता, क्या होता है ये नेगेटिव? ऐसा ही कहेंगे वो, उनका काम है कहना, वो अपने काम में बड़े प्रोफेशनल हैं। आपको अपने काम लिस्ट बनाने में और पॉजिटिव बोलने में प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, तब आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। नेगेटिव बनकर जहां तक पहुंचे हो वहीं तक ही रह सकते हो, उससे आगे नहीं जा सकते। बड़े नेगेटिव हो सकते हो, लेकिन अगर आगे निकलना है तो लिस्टें बनाइए और पॉजिटिवली लिस्टें बनाइए, ताकि लोग आपसे उम्मीद करें ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।